हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शशि यादव है और आज का मेरा टॉपिक है बॉटम अप अप्रोच फॉर सिंथेसिस ऑफ नैनो मटेरियल्स। तो हम लोग इसमें जो नैनो मटेरियल्स होते हैं उसका सिंथेसिस करने के लिए जो सिंथेसिस करने के लिए दो टाइप के अप्रोच यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग फर्स्ट बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच और सेकंड इज़ बॉटम अप अप्रोच। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि नैनो मटेरियल्स क्या होते हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिसका कोई भी एक डायमेंशनल नैनो रेंज में हो उसको बोलते हैं हम लोग नैनो मटेरियल्स। जैसे किसी भी मॉलिक्यूल का वो 3D डायमेंशनल में होता है, 3 डायमेंशनल में होता है, ठीक है। LBH, ठीक है। तो कोई भी एक जो डायमेंशन होता है वो नैनो रेंज में अगर होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे नैनो मटेरियल्स। तो आज हम लोग देखेंगे कि नैनो मटेरियल्स का सिंथेसिस कैसे किया जाता है, उसको बनाया कैसे जाता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग दो अप्रोच देखेंगे। फर्स्ट इज़ टॉप डाउन अप्रोच और सेकेंड इज़ बॉटम अप अप्रोच। फर्स्ट हम लोग देखते हैं टॉप डाउन अप्रोच। Top-down approach involves the breaking down of the bulk material into nano-sized structure और प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो टॉप डाउन क्या होता है ना, टॉप डाउन अप्रोच में हम लोग कोई भी एक बल्क मटेरियल लेते हैं, बड़ा मटेरियल लेते हैं, ठीक है। उसको छोटे छोटे टुकड़ों में जो है वो उसको काटते जाते हैं, तो हम लोग को नैनो मटेरियल जो है वो देखने को मिलता है। जैसे कि अगर हम लोग को कोई मूर्ति बनाना हो, ठीक है, अगर कोई मूर्ति बनाना हो तो उसके लिए हम लोग कोई बड़ा रॉक लेंगे और उसको फिर हम लोग छोटे छोटे उसको तोड़ते जाएंगे, तब हम लोग को मूर्ति मिलेगा, मूर्ति बनेगा। वैसे ही होता है टॉप डाउन अप्रोच, ठीक है। द बिगेस्ट प्रॉब्लम The biggest problem with the top-down approach is the imperfection of surface structure, ठीक है। तो जो टॉप डाउन अप्रोच होता है उसमें सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या था कि इसका जो सरफेस स्ट्रक्चर जो मिलता था नैनो मटेरियल का, उसमें इनपरफेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा मिलता था, ठीक है। और दूसरा इसमें हम लोग देखते थे कि इसमें जो है वो वेस्ट वेस्ट प्रोडक्ट जो हैं वो भी ज़्यादा होता है। इसलिए टॉप डाउन अप्रोच के बाद हम लोग बॉटम अप अप्रोच जो है वो यूज़ किए, ठीक है। तो among the top down approach, bottom up approach and bottom up approach, the bottom up approach is एक मिनट इसको Among the top down and bottom up approach, the bottom up approach is more accepted in synthesis of nanoparticle due to many merits and fewer defect, ठीक है। वही बोलना चाह रहा है कि जो टॉप डाउन अप्रोच होता है वो बॉटम अप अप्रोच से उतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। हम लोग देखेंगे कि बॉटम अप अप्रोच जो है वो ज़्यादा यूज़फुल होता है। क्यों? क्योंकि जो टॉप डाउन अप्रोच है उसमें इम्परफेक्शन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इसका हम लोग डिसएडवांटेज देखते हैं। तो कंट्रोल ओवर डिपोजिशन पैरामीटर्स इज डिफ़िकल्ट टू अचीव। इसमें इनप्योरिटीज़, स्ट्रेसनेस, डिफेक्ट, ये सब जो है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। अब हम लोग देखते हैं बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच, ठीक है। तो बॉटम अप अप्रोच अप्लाई टू मोल्डिंग ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक स्ट्रक्चर एटम मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल, ठीक है। मतलब क्या होता है ना कि जो बॉटम अप अप्रोच है वो हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, तो जब किसी एटम से हम लोग एटम होगा, उसके बाद उसका क्लस्टर बनेगा और फिर उसके बाद यहाँ देखिए कोई एटम होता है, उसके नहीं एटम होता है, उसका क्लस्टर बनता है और फिर नैनो मटेरियल बनता है। तो बॉटम अप अप्रोच में वही होता है कि सबसे पहले कोई एटम लेते हैं हम लोग या फिर मॉलिक्यूल लेते हैं,
उसके बाद उसका क्लस्टर बनाते हैं और फिर हम लोग को नैनो मटेरियल जो है वो देखने को मिलता है। बॉटम अप अप्रोच में क्या होता है, हम लोग बॉटम टू अप जाते हैं, ठीक है, और टॉप डाउन में टॉप टू डाउन आते हैं, ठीक है। बॉटम अप अप्रोच में हम लोग देखेंगे कि इसका हम लोग बहुत सारा मेथड देखेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग मेथड्स में पहले देखेंगे सोल जेल मेथड, केमिकल वेपर डिपोजिशन, सेल्फ असेंबली, केमिकल रिडक्शन, बायोलॉजिकल मेथड, ये सब बहुत सारे इसके एग्जांपल हैं, ये हम आगे देखेंगे। अब हम देखते हैं कि बॉटम अप अप्रोच का एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ठीक। तो सबसे पहले देखते हैं एडवांटेज। तो स्मॉलर मोर यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज, इसमें जो साइज होता है वो स्मॉलर होता है, स्मॉलर मोर यूनिफॉर्म और पार्टिकल साइज, ठीक है। मिनिमल मटेरियल वेस्ट, इसमें जो मटेरियल वेस्ट होता है वो कम मिलता है। कैसे? क्योंकि इसमें हम लोग एटम बाय एटम, ठीक है, छोटे छोटे एटम से क्लस्टर बनाते हैं, फिर क्लस्टर से नैनो मटेरियल बनाते हैं। कॉम्प्लेक्स शेप कैन बी अचीव्ड, लेस डिफेक्ट डेंसिटी इन पार्टिकल कंपाउंड टू टॉप डाउन अप्रोच, इसमें हम लोग को डिफेक्ट डेंसिटी भी जो है वो कम देखने को मिलती है कंपेयर टू टॉप डाउन अप्रोच। इसका डिसएडवांटेज हम लोग देखेंगे तो ऑफ्टन शोअर हार्डर टू स्केल अप द मास प्रोडक्ट देन टॉप डाउन मेथड एंड कैन इन्वॉल्व एक्सपेंसिव केमिकल, इसमें जो हम लोग केमिकल जितने यूज़ करेंगे वो बहुत एक्सपेंसिव होता है। ये हम लोग ड्रॉबैक बनाए हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ का सबसे पहले बल्क होता है, एक मिनट, बल्क होता है, फिर उसका माइक्रो मटेरियल बनता है, तब नैनो मटेरियल, उसके बाद उसका क्लस्टर और एटम। तो टॉप डाउन में क्या होते हैं, हम लोग टॉप टू डाउन जाते हैं, बल्क माइक्रो नैनो, उसके बाद क्लस्टर, ऐसे बनता है, ठीक है। और बॉटम अप अप्रोच में क्या होता है, हम लोग बॉटम बॉटम टू अप जाते हैं, इसमें एटम होता है, फिर क्लस्टर लेते हैं और उसके बाद नैनो मटेरियल बनता है, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं बहुत सारे जो हम लोग मेथड यूज़ करते हैं बॉटम अप अप्रोच में, उसको, ये एक ड्रॉबैक है। टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच के बीच डिफरेंस हम लोग देख सकते हैं। ये है हम लोग का नैनो पार्टिकल, एक मिनट, ये है हम लोग का नैनो पार्टिकल, ठीक। नैनो पार्टिकल टॉप डाउन में, बॉटम अप में हम लोग देखेंगे कि कोई एटम होता है, ये हम लोग का एटम है, उसके बाद उससे बना क्लस्टर और फिर उससे बना है नैनो मटेरियल्स, ठीक। और यहाँ देखेंगे टॉप डाउन में सबसे पहले है बल्क मटेरियल, सबसे पहले है बल्क मटेरियल, बल्क, उसके बाद फ्रैगमेंट्स, उसके बाद नैनो मटेरियल्स। बॉटम अप अप्रोच में सबसे पहले हम लोग देखते हैं उसके मेथड्स में, पहले देखेंगे हम लोग सोलजल मेथड, ठीक है, सिंथेसिस ऑफ नैनो पार्टिकल यूजिंग सोलजल मेथड। तो हम लोग सोलजल मेथड को फर्स्ट में देखते हैं, उसका इंट्रोडक्शन होगा। The sol-gel process is a method for producing solid from small molecules, ठीक है। मतलब कहने का क्या मतलब है कि ये जो सोलजल प्रोसेस है, ये एक मेथड है फॉर प्रोड्यूसिंग सॉलिड फ्रॉम स्मॉल मॉलिक्यूल्स, जो सॉलिड होते हैं उसको स्मॉल मॉलिक्यूल में प्रोड्यूस करती है, क्या, सोलजल मेथड। द मेथड इज़ यूज्ड फॉर फैब्रिकेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स। तो मेटल ऑक्साइड का फैब्रिकेशन के लिए हम लोग सोलजल मेथड यूज़ करते हैं। और मेटल ऑक्साइड का फैब्रिकेशन मतलब कि उसके ऊपर परत चढ़ाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जनरली द सोल पार्टिकल में इंटरेक्ट बाय वंडर वॉल फोर्स और हाइड्रोजन बॉन्ड, जो सोलजल पार्टिकल होता है वो या तो वंडर वॉल्स फोर्स या तो फिर हाइड्रोजन बॉन्ड से जो है वो
इंटरेक्ट होते हैं, बट इन मोस्ट जेल सिस्टम यूज्ड फॉर मटेरियल सिंथेसिस, ये जो जेल सिस्टम है वो यूज़ किया जाता है मटेरियल सिंथेसिस के लिए। द इंटरेक्शन आर द कोवेलेंट नेचर एंड जेल प्रोसेस इरिवर्सिबल, इसका जो इंटरेक्शन है वो कोवेलेंट नेचर का होता है, और जो इसमें जो जेल होता है वो इरिवर्सिबल होता है। इरिवर्सिबल मतलब कि एक ही साइड से उसका जो है वो रिएक्शन होगा। अब इसका हम लोग आगे देखते हैं मेथड ऑफ सॉल्यूशन जेल प्रोसेस। ठीक, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले होता है, सबसे पहले होगा प्रिकॉर्सर, फिर उसमें हम लोग एडिशन ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का एडिशन करेंगे तब हम लोग को सोल मिलेगा। उसमें जब एडिशन ऑफ कैटालिस्ट, कैटालिस्ट मिलाएंगे, कैटालिस्ट क्यों मिलाएंगे, जिससे रिएक्शन ऑफ रेट जो है वो बढ़ जाए, इसलिए हम लोग कैटालिस्ट मिलाएंगे। फिर वो हम लोग को जेल फॉर्म मिलेगा, उसको जब एजिंग करेंगे तब हम लोग को एज जेल मिलेगा, जो कि 3 टाइप में जो है वो डिवाइड हो जाएगा, ज़ेरोजेल, एरोजेल और लायोजेल। इसको हम लोग डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये देखिए प्रिकॉर्सर सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन लेते हैं, उसका जब हाइड्रोलिसिस और कंडेंसेशन कराएंगे, हाइड्रोलिसिस और कंडेंसेशन कराएंगे तब हम लोग को जेल फॉर्मेशन होगा। ठीक, ये जो जेल फॉर्मेशन है उसमें प्रोसेस होगा, क्या क्या प्रोसेस होगा, एक होगा इवोपोरेशन, इवोपोरेशन, ठीक, और दूसरा होगा सुपर क्रिटिकल। ठीक, तो जब इवोपोरेशन उसमें हम लोग कराएंगे तब हम लोग को ज़ेरोजेल मिलेगा, और जब हम लोग को उसमें सुपर क्रिटिकल ड्राइंग कराएंगे तब फिर हम लोग को एरोजेल मिलेगा, और लास्ट में नैनो पार्टिकल्स मिल जाएंगे। हम लोग इसका जो हाइड्रोलिसिस अभी देखे, उसका किस टाइप से हाइड्रोलिसिस होता है वो देखते हैं। तो हाइड्रोलिसिस मतलब होता है हाइड्रोजन का ऐड। तो जब हम लोग कोई भी सिलिकॉन ग्रुप होगा उसमें हाइड्रोजन, अरे सॉरी, वाटर ऐड करेंगे तो फिर क्या होगा, यहाँ से जो ये OR ग्रुप है, ये जो OR ग्रुप है, यहाँ से एक R जो है वो यहाँ आ जाएगा, और वाटर का OH जो है वो यहाँ आके जुड़ जाएगा। ठीक, दूसरा देखेंगे हम लोग वाटर कंडेंसेशन, ठीक है। तो कंडेंसेशन, वाटर कंडेंसेशन मतलब कि इसमें जो है वो हम लोग वाटर मॉलिक्यूल जो है वो बाहर निकालेंगे वाटर कंडेंसेशन में। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे, 2 सिलिकॉन ग्रुप लेंगे। ठीक, तो 2 सिलिकॉन ग्रुप लेंगे और यहाँ से ये H2O बना देंगे यहाँ से। ठीक, और एक O जो है वो यहाँ से बॉन्ड बना लेगा, तो इस टाइप से हम लोग को एक वाटर का मॉलिक्यूल मिलेगा। फिर देखेंगे अल्कोहल कंडेंसेशन। तो अल्कोहल कंडेंसेशन मतलब कि उसमें हम लोग अल्कोहल जो है वो बाहर निकालेंगे, तो वही करेंगे, 2 सिलिकॉन ग्रुप लेंगे। ठीक, उसमें यहाँ से एक R, ये OH, और ये यहाँ से एक R जो है वो बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो यहाँ से बॉन्ड बना लेगा। तो ये हम लोग का यहाँ पे ऑक्सीजन बॉन्ड बना लिया, और ROH जो है यहाँ पे दिख रहा है। इसका एडवांटेज ऑफ सोल्जल मेथड देखते हैं। तो इसका एडवांटेज जब देखेंगे तो सिंप्लिसिटी ऑफ द प्रोसेस, इसका जो प्रोसेस है वो सिंपल होता है। प्रिपरेशन ऑफ हाई प्योरिटी प्रोडक्ट, इसमें जो हाई प्योरिटी प्रोडक्ट जो है वो देखने को मिलते हैं। वेरी हाई प्रोडक्शन एफिशिएंसी, प्रोडक्शन ऑफ ऑप्टिकल कंपोनेंट विथ कॉम्प्लेक्स शेप्स, सरफेस कवरेज, ठीक है, इसका जो सरफेस है कवरेज वो अच्छा होता है। प्रोडक्शन ऑफ पोरस एंड रिच मटेरियल विथ ऑर्गेनिक एंड पॉलीमेट्रिक कंपाउंड, ठीक है, इसका एडवांटेज है किसका, सोल्जर मेथड्स का। हम लोग दूसरा देखेंगे केमिकल वेपर डिपोजिशन। केमिकल वेपर डिपोजिशन सेकंड हमारा मेथड है। तो केमिकल वेपर डिपोजिशन इज द फॉर्मेशन ऑफ नो वॉलेटाइल सॉलिड
film on a substrate by the reaction of vapor phase chemical that contain the required constituent। मतलब कहने का क्या मतलब है कि केमिकल वेपर डिपोजिशन, नाम में ही इसका मतलब समझ में आ जा रहा है कि वेपर की हेल्प से जब किसी सबस्ट्रेट के ऊपर पेपर की हेल्प से जब किसी सबस्ट्रेट के ऊपर, ठीक है, ये सबस्ट्रेट है, ठीक है, तो वेपर की हेल्प से जब किसी सबस्ट्रेट के ऊपर जो है वो डिपॉजिट या कोटिंग करते हैं, उस मेथड को हम लोग बोलेंगे केमिकल वेपर डिपोजिशन। ठीक, ये देखिए, ये एक सबस्ट्रेट था, उसके ऊपर हम लोग कोटिंग किए, तब इसका कलर जो है वो ग्रीन हो गया, इसी को बोलते हैं केमिकल वेपर डिपोजिशन। तो जो केमिकल वेपर डिपोजिशन है वो 3 चीज़ पर डिपेंड करता है। कौन कौन सा चीज़? सबस्ट्रेट मटेरियल, टेम्परेचर और कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन गैस मिक्सचर। तो पहला है सबस्ट्रेट मटेरियल। तो सबस्ट्रेट मटेरियल पर कैसे डिपेंड करेगा? तो किस टाइप का सबस्ट्रेट हम लोग यूज़ कर रहे हैं और उसमें कोटिंग कैसा है, ये जो है वो उस पर डिपेंड करेगा। टेम्परेचर, मतलब जो सबस्ट्रेट का टेम्परेचर है वो कितना है, और तब हम लोग उसमें मतलब कितना टेम्परेचर पर कोटिंग कर रहे हैं, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन गैस मिक्सचर, मतलब कि कोटिंग करते समय जो गैस जो है वो जो गैस मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा तो सॉल्यूशन के साथ किस तरह रिएक्ट कर रहा है, ये भी है जो है वो ये तीनों फैक्टर जो हैं वो CVD पर डिपेंड करता है। आगे हम लोग देखते हैं केमिकल वेपर डिपोजिशन का इंस्ट्रूमेंटेशन देखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक जो केमिकल वेपर डिपोजिशन होता है, ये इसमें हम लोग देखेंगे तो ये जो है एक हमारा चैम्बर है। ठीक है, ये एक चैम्बर होता है, ठीक, और जिसके ऊपर वैक्यूम क्रिएट करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, चैम्बर के एक साइड से हम लोग गैस जो है वो गैस पास कराते हैं, जिससे कि गैस जो है वो इसमें गैस पास कराते हैं। तो इसमें क्या होता है ना, 2 टाइप का गैस होता है, एक रिएक्टिव गैस, एक कैरियर गैस। तो रिएक्टिव गैस क्या क्या है ना कि सबस्ट्रेट के ऊपर जो है वो धीरे धीरे आकर उसी के ऊपर जो है वो जमा हो जाता है, जिससे सबस्ट्रेट के ऊपर कोटिंग हो जाता है। ठीक, और जिससे कि यहाँ पे हम लोग को रिएक्शन देखने को मिलता है और कोटिंग होना शुरू हो जाता है। इसको बोलते हैं केमिकल वेपर डिपोजिशन। आगे हम लोग देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ केमिकल वेपर डिपोजिशन। तो प्रिकॉर्सर विच इज रिएजेंट इन गैस फेज, देन देयर इज some kind of absorption and surface reaction is taking place with the substrate itself, and then at least film in growing on the substrate rate। वही वही बोल रहा है कि जो हम लोग का रिएक्टिव गैस होता है वो सबस्ट्रेट के ऊपर आके जो है वो एक कोटिंग कर देता है, जिससे हम लोग को एक फिल्म देखने को मिलता है। फिल्म इज ग्रोइंग ऑन द सबस्ट्रेट रेट। ठीक है, इसका एडवांटेज देखेंगे तो होता है हाई प्योरिटी, एक्सलेंट यूनिफॉर्मिटी, provides strong adhesion. It is used for providing the coating in different material. Precise control. We can provide uniform coating in 3D space. Is provide dense and pinhole free film। इसका एप्लीकेशन देखेंगे। दिस मेथड इज़ यूज्ड इन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज। इट इज़ यूज्ड फॉर कोटिंग एंड सरफेस प्रोटेक्शन, एरोस्पेस एंड एरोमेशन सिस्टम, ऑप्टो इलेक्ट्रिक्स एंड फोटो वोल्टिक्स में ये सब इसका यूज़ किया जाता है। कंपोजिशन केमिकल वेपर डिपोजिशन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्लस्टर बीम इवोपोरेशन।
तो क्लस्टर बीम इवोपोरेशन जो है वो ये एक प्रकार का बॉटम अप अप्रोच है, मेथड फॉर डिपोजिशन ऑफ नैनो स्ट्रक्चर थिन लेयर। ये जो है वो मेथड क्यों यूज़ किया जाता है? डिपोजिशन ऑफ नैनो स्ट्रक्चर थिन फिल्म्स, ठीक है। इसका प्रिंसिपल जब देखेंगे तो दिस टेक्निक इज बेस्ड इन द heat produced by high energy electron beam bombard in the material to be deposit as a film on a substrate। ठीक, इसमें जो सबस्ट्रेट है वो हम लोग गैस, क्वार्ट्ज, सिलिकॉन ये सब ले सकते हैं। तो मोस्टली सिलिकॉन जो है वो यूज़ किया जाता है सबस्ट्रेट, ठीक है, सबस्ट्रेट के रूप में। तो इसमें क्या करते हैं ना हम लोग, इस टेक्निक में क्या करते हैं कि जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम होता है उसको बम्बार्ड कराया जाता है मटेरियल के ऊपर, जिससे कि हम लोग को डिपॉजिट फिल्म जो है वो ऑन अ सबस्ट्रेट के ऊपर एक डिपॉजिट फिल्म जो है वो दिखाई देता है। इसका इंस्ट्रूमेंटेशन देखते हैं। तो इसका इंस्ट्रूमेंटेशन देखते हैं तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें जो है एक क्रूसिबल होता है। ये हम लोग को क्रूसिबल देखने को मिल रहा है। ये क्रूसिबल क्या होता है? कंटेन सोर्स मटेरियल। ये जो है वो सोर्स मटेरियल कंटेन करके रखा होता है अपने अंदर, ठीक है। और ये जो बगल में ये फिलामेंट्स लगे होते हैं, ये फिलामेंट्स क्या होते हैं? हाई एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, किस क्रूसिबल को हाई एनर्जी जो है वो देते हैं फिलामेंट्स, ठीक है। तो जब ये जो क्रूसिबल है वो हाई एनर्जी से जब टकराएगा तो फिर ये जो क्रूसिबल के अंदर जो सॉलिड मटेरियल है वो लिक्विड, हाँ, लिक्विड फेज में बदल जाएगा, ठीक है। और लिक्विड से फिर जो हाई एनर्जी मिलेगा उसको, तो फिर और हीट होके वो वेपर फेज में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ यहाँ पे जो वेपर फेज में जो एटम्स हैं वो इस क्रूसिबल में एक छोटा छेद होता है, उससे जो है वो बाहर निकल कर ऊपर उठते जाते हैं, ठीक। और एक यहाँ पे लगा होता है गेट वॉल्व। गेट वॉल्व क्या करता है कि जो बड़े बड़े एटम्स होते हैं उसको छान देता है, मतलब कि जो बड़े एटम हैं वो नीचे रह जाते हैं और जो छोटे छोटे एटम हैं वो हमारे सबस्ट्रेट के ऊपर जाके नैनो मटेरियल फिल्म के रूप में यहाँ पे दिखाई देते हैं। थैंक यू।